हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 रेसिस्टर 6 ओम 4 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द रेसिस्टेंस इज 8 ओम। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बेसिक बातों को समझें, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, बात करते हैं। मान लो कि इसका रेसिस्टेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो हमारा जो नेट रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो बोलोगे कितना निकल के आएगा? 5 4 9 10 11 12 और 1 5 4 9 10 11 12 13 14 14 आ जाएगा। जब सीरीज में हमारा रेसिस्टर होता है तो हमको क्या पता होता है कि हमारा इसमें मतलब सीरीज में अगर है तो अपने को पता है कि अपने को क्या करना है, सिंपली उसको सब जोड़ के आंसर निकाल लेना है। ठीक है। और अगर हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो, सपोज पैरेलल में हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सपोज इसका मान लो जैसे 2 है, इसका मान लो जैसे 3 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों रेसिस्टेंस को 1/RP लिखते हैं पहले। RP का मतलब पैरेलल में 1/RP 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर उसके बाद इसको क्रॉस कर लो, 3 और 2 5 हो जाएगा। और जब RP निकालोगे, देखो ये जो आंसर आ रहा है ना 5/6, ये 1/RP का आंसर है। अगर RP निकालना है तो RP को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो 6 को भी ऊपर लेना पड़ेगा, 5 को नीचे करना पड़ेगा। तो RP कितना हो जाएगा? 6/5। ये इसीलिए बताएं क्योंकि सीरीज निकालने आना चाहिए और पैरेलल भी निकालने आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बातें आनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा था, जरा ध्यान से समझना। हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमको 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना हो तो कर लेना। 3 रेसिस्टेंस गिवन है 6 4 4, और इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाए? 8 ओम हो जाए। तो सवाल ये है कि इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो पहले समझना, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। पहले बातों को समझ लो अच्छे तरीके से। 3 रेसिस्टेंस है, मान के चलो तीनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में लगा दें। मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, मान लो ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है। तो आर नेट कितना आ जाएगा हमारा? तो बोलोगे यहाँ पे आर नेट या आर एस कितना आ जाएगा? 6 4 10 और ये 14 हो जाएगा हमारा। और अगर इन्हीं तीनों को हम लोग पैरेलल में लगा दें, ठीक है, तीनों को अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो ये 4 ये 4 ये 6, यहाँ पे हमारा 1/RP कितना आ जाएगा? तो कहोगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम अगर लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 3 9 3 3 6 7 8 8/12 हो गया। इसको काटोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और आरपी निकालते टाइम क्या करना है बताएं अभी कि ऊपर नीचे एक्सचेंज कर लेना। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देना, बिकॉज ये फॉर्मूला में आरपी नीचे होता है ना। ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं 1/RP, इसमें आरपी नीचे होता है। तो जब आरपी निकाल रहे होगे तो जो भी आंसर आ रहा होगा ना, मतलब 1/RP का जो वैल्यू आ रहा होगा उसको जस्ट उल्टा कर देना। आरपी ऊपर चला गया तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये आया। बात को समझना, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दो, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो आंसर आ रहा है 14। और अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो आंसर आ रहा है 3/2। हमको आंसर कितना लाना था? 8। तो क्या ये कंडीशन या ये कंडीशन यहाँ पे सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ना ही तीनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं, ना ही तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। अब इस कंडीशन पे क्या करें? इस कंडीशन पे अब क्या करें जब हमारा आंसर ना सीरीज से आ रहा हो ना पैरेलल से आ रहा हो? बहुत सिंपल सा तरीका, ध्यान रखना। देखो, जनरली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 10th क्लास में आता ही रहता है। तो अब इसमें क्या करने का है, अपने को करना ऐसा है ना, अब 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में रख लो और एक को सीरीज में लगा दो। समझ रहे हो? समझना बातों को। कोई भी 2 रेसिस्टेंस मतलब पैरेलल में होगा और एक किस में होगा? सीरीज में होगा। अब वो कौन सा, वो अभी अपने को नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। और चेक करते हैं। मान लो कोई बोला कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस क्या क्या था, एक था 4, दूसरा 4 और तीसरा क्या था? 6।
कोई बोला चलिए हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं, यहाँ पे 6 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। हम बोले ठीक है रखे हो, अच्छी बात है, चेक करके देख लो कि क्या यहाँ से 8 आता है या नहीं आता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करके यहाँ पे निकाल लेंगे आंसर। कितना आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा बोलोगे 5/12। और आरपी अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे उल्टा करना पड़ेगा 12/5। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 12/5। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 12/5। देखो जब इन दोनों को सॉल्व करके आ गया ना 12/5, इसका मतलब समझ रहा कि अब क्या हो चुका है, अब जो रेसिस्टेंस है ना, इन दोनों को तो सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 12/5 आ गया। और उसके आगे क्या रेसिस्टेंस है हमारा 4। ये अब किस में हो जाएगा, सीरीज में। अरे भैया इसको भी तो लोगे, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 12/5। वो 12/5 इसके साथ कैसे होगा, ये दोनों अब कैसे हो जाएगा सीरीज में। इसको सॉल्व करके 12/5 आया, यहाँ पे लिख दिया। और ये वाला पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है 4, उसको भी यहाँ लिख दिया। ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। अब एक बात बताओ, इन दोनों को सॉल्व करोगे सीरीज में, अगर जोड़ोगे तुम तो आंसर कितना आ जाएगा, बिकॉज सीरीज में तो जोड़ना पड़ता है। तो हमारा आरनेट यहाँ से जो भी आएगा 8 तो नहीं आएगा, 8 आएगा आंसर, नहीं आएगा। तो तुरंत इसको छोड़ देना, मतलब इसको छोड़ देना मतलब ये नहीं कि मेथड ही छोड़ देना, वैल्यूज चेंज होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अरे भैया यहाँ देखो, अगर यहाँ से आरनेट निकालोगे कितना आएगा, बोलोगे 12/5। 12/5 का मतलब 2.4 प्लस 4 जोड़ो कितना आता है 6.4 आया, 8 आया, नहीं आया। तो वही बोल रहे हैं हम। तो अब क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट यही रहेगा हमारा, बस वैल्यू चेंज करेंगे। अभी क्या लिए थे हम लोग, 4 और 6 को पैरेलल में लिए थे और सॉल्व करके देखे थे। अब देखो अभी क्या लिए थे, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, और यहाँ पे क्या था हमारा, तो बोलोगे 4 था, यही था, 4 था, 6 था और 4 था। और इस पर हम सॉल्व किए तो आंसर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको चेंज करेंगे। सपोज 6 को हम यहाँ ले आते हैं, 4 को हम यहाँ ले आते हैं, 6 को यहाँ ले आके देखते हैं, 4 को यहाँ ला के देखते हैं। अगर तब भी नहीं आएगा तो फिर चेंज करने का कोशिश करेंगे कुछ, मतलब यही तीनों में कुछ तिकड़म बैठाना है जिससे कि आंसर आए। तो 4 6 बैठाने पे नहीं आया तो अब क्या करेंगे, देखो हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते 4 4 और 6 लो आ जाएगा, बट एग्जाम में एक्यूरेसी कैसे आएगा, मतलब कैसे शार्पनेस कैसे आएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते कि यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो, आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में तुमको कैसे पता चलेगा कि 4 4 और 6 यहीं पे लेना है, कुछ और डाटा आ गया कल के डेट में, तो समझ रहे हो 3 2 9 आ गया, 3 2 5 आ गया, तो कैसे पता रहेगा कि क्या 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 लेना है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर देखना है कि जहाँ मतलब ये तुमको देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और ये बात तो कंफर्म है, देखो अब किस तरह का क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या बोले, हम लोग ये बोले कि ये 4 को यहाँ से हटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं, रुको। ऊपर क्या ले लेते हैं 4, नीचे भी क्या ले लेते हैं अब 4, और यहाँ क्या ले लेते हैं 6। और अब इसको सॉल्व करके देखो 8 मिल जाएगा तुमको। कैसे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो बोलोगे 1/4 प्लस 1/4, 1/4 हो गया ना। उसके बाद देखो 4 का एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, 1/RP का। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या, 2/4, काटोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे आरपी का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ गया, किसको सॉल्व करके 2 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ गया, तो वो जो 2 आया है वो अब कैसे बनेगा, ऐसे बना दो कि भाई सॉल्व करके ना 2 आ गया। इन दोनों का तो हो गया काम समाप्त। ये तो बचा हुआ है ना 6 को भी बगल में ऐसे लगा दो, जो बचा हुआ इसको बगल में लगा दो। और अब यहाँ से आरनेट निकाल के तुम देखो कितना आ रहा है, 6 + 2 कितना आ रहा है, 8 हमारा, यही हमारा डायग्राम है और यही हमारा आंसर है। तो रफ में तुमको ये मतलब ये सब बातों को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। हालांकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना कि 3 रेसिस्टेंस दे देगा और बोलेगा कि आप डायग्राम बनाइए, तो ध्यान रखना डायग्राम ऐसा ही देगा, वो सिंपल वाला नहीं देगा तुमको कि तीनों सीरीज में है तीनों पैरेलल में है, उतना तो सब बना लेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा जिसमें कि 2 रेसिस्टेंस तुमको पैरेलल में रखना है और एक को सीरीज में रखना है। जब दोनों पैरेलल को सॉल्व करोगे तो एक आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, जैसे 2 2 + 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 8। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आओ इसका अब सॉल्यूशन देखें।
तो जो बात अभी हम बताए जस्ट वही चीज़ यहाँ पे देखो किया हुआ है। ठीक है, आंसर में इतना ही लिखना है, वो सब जितना बातें बताएं वो सब तुमको रफली चेक करना पड़ेगा। रफली चेक करने के बाद ये, तो यहाँ से कंक्लूजन ध्यान रख लो कि सबसे पहले जब भी हमको 3 रेसिस्टेंस क्वेश्चन में दिया जाएगा, 3 रेसिस्टेंस जब भी देगा बोलेगा इसको कैसे कनेक्ट करें कि इतना आ जाए, सबसे पहले सीरीज चेक करो फिर पैरेलल चेक करो, नहीं हुआ तो फिर यही कंडीशन है जिसमें आंसर आ सकता है। अब बोलोगे कि यहाँ 4, 4 और 6 ही कैसे लिए, भाई वो चेक करना है, हम चेक करके दिखाएं कि ये गलत था इसीलिए हम ये लिए। एग्जाम में भी तुमको ऐसे ही करना है, रटावा थोड़ी है कि मतलब 6, 4, 4 है यहाँ पे 4, 4 और 6 ले लो आ जाएगा आंसर, ऐसे नहीं होता है। हालांकि थोड़ा मेंटली इसको अगर गेम खेला जाए तो आ जाएगा, बट अभी अगर फास्ट नहीं होता तो भाई चेक कर लेना, गलत बना के मत आना, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 ओम को हम लोग क्या ले लिए पैरेलल में और 6 ओम में, तो पहले इसको सॉल्व करो, किसको 4 और 4 वाले को, पैरेलल वाले को सॉल्व किया, कितना आंसर आया 2 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके अगर 2 ओम आ गया है तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2 ओम, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके 2 लिख दिया, और ये बगल में क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे भी बगल में 6 लिख दो। तो ये 2 और 6 किस में आ गया सीरीज में, तो 2 और 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यही हमारा आंसर था। ठीक है, अच्छे से इसको देख लो, कोई डाउट हो तो बताना, फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ना समझो तब तक चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।